गुड मॉर्निंग गाइस। इकरा कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अपनी जो पिछली क्लास थी वो थी ग्रामर पर। किस पर? ग्रामर पर, जिसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश में हो गया ग्रामर और हिंदी में हमने उसे क्या बोल दिया? व्याकरण। अब इसी को उर्दू में कहते हैं कवायद। क्या कहते हैं? कवायद, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये क्या है? कवायद। अब देखिए, जिस तरीके से आपने इंग्लिश में सीखा है वैसे ही किस में होता है? हिंदी में, और वैसे ही उर्दू में। बस फर्क क्या है इनमें? वो एक फर्क ये है कि जुबान। किसका फर्क है? जुबान का या फिर भाषा का। इसके अलावा इनमें कोई अंतर नहीं है। ये सारी की सारी क्या है? एक जैसी है, एक ही तरीके की है। हमने उसमें बात की थी वर्ण, शब्द, जुमला, यानी उसको हम वाक्य भी बोल सकते हैं हिंदी में, और फेल, फाइल। ठीक है। इसके अलावा हमने बात की स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज है हिंदी और दूसरी क्या है? उर्दू। ठीक है, इन दोनों में हमें क्या है? सीखनी है। क्योंकि ये बात याद रखना, दूसरी जुबान को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हमें क्या है? अपनी जो भाषा है ना, वो आनी जरूरी है। और हमारी भाषा क्या है? हिंदी। हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और सीखनी कौन सी हमें? उर्दू। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हमें सबसे पहले क्या है? हिंदी प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। अगर ये भाषा अपने को पूरी मुकम्मल नहीं आ रही है तो ये सीखने में हमें क्या है? थोड़ी परेशानी या दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक चीज लिखी, एक वचन। क्या लिखा? एक वचन। अब ये एक वचन क्या होता है? यानी कोई भी एक सिंगल चीज क्या कहलाती है? एक वचन कहलाती है। यानी जिसका साथी कोई और ना हो। जैसे मेरे हाथ में एक चौक है, तो ये क्या है? एक वचन, यानी अकेली चौक है ये, है ना? तो ऐसी चीज जिसका क्या हो? एक होना जाहिर हो, वो क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। अब इसको हम अगर उर्दू में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में तो हमने पढ़ लिया क्या है? एक वचन है। अपने को पता चल गया कि वाहिद होना, अकेला होना क्या कहलाता है? एक कहलाता है, या एक वचन कहलाता है। अब इसको उर्दू में क्या कहेंगे? तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं बताइए? इसको उर्दू में कहते हैं वाहिद। क्या कहते हैं? वाहिद। वाहिद का मतलब होता है अकेला। जैसे आपने पढ़ा होगा कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह क्या है? वाहिद, यानी अकेला है, एक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिद, यानी अकेला या एक। ठीक है। इसी का एक दूसरा रूप है, वो है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। बहुवचन किसको कहते हैं? बहुवचन किसको कहोगे आप? बहुवचन वो चीज है जो क्या हो? एक से ज्यादा हो। पहले मेरे हाथ में एक चौक थी, अब मैंने दूसरी इसमें शामिल कर दी, तो ये एक से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब इसका मतलब पहले ये अकेली थी तो एक वचन, अब ये दो हो गई तो ये क्या बन गई? बहुवचन। यानी एक से ज्यादा होनी चाहिए, भले कितने हो, एक, दो हो, पांच हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कितने भी हो। एक से ज्यादा हो गए, इसका मतलब वो क्या हो गई? बहुवचन। यानी जो क्या हो? एक से ज्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन। अब इसको हम उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में इसको क्या कहेंगे बताओ? उर्दू में इसको कहते हैं जमा। क्या कहते हैं? जमा। क्या कहते हैं? जमा। यानी एक सिंपल सी चीज है, स्कूल। क्या है? स्कूल। ये अकेली है, तो ये क्या होगी? वाहिद। अब स्कूल के क्लास जो रूम है ना, उनकी बात करें तो क्लास रूम बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या हो गए? जमा हो गए। क्या हो गए? जमा। ठीक है। यानी कोई भी चीज क्या हो? एक से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाती है? जमा कहलाती है। ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं। एक चीज कल अपनी रह गई थी, जिसमें हमने बात की थी कर्ता और कर्म की, है ना? उसमें एक चीज और रह गई थी, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं, सॉरी, मफऊल कहते हैं।
क्या कहते हैं? मफूल। अब ये मफूल क्या है? मफूल कहते हैं जिस काम का असर करने वाले पर हो या किसी पर भी हो, अगर किसी काम का असर किसी पर हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? मफूल कहलाता है। यानी उससे क्या होना चाहिए? वो प्रभावित होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए आगे, निशान या फिर चिन्ह। अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्क। क्या कहते हैं? मार्क। मार्क मतलब कोई भी निशान या चिन्ह, है ना? अब इसका उर्दू रूपांतरण जब हम करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? निशान या चिन्ह को क्या कहेंगे? इसको रमोज़े औकाफ। क्या कहेंगे? रमोज़े औकाफ। यानी कोई भी निशानी या चिन्ह क्या कहलाती है? रमोज़े औकाफ कहलाती है। क्या कहलाती है? रमोज़े औकाफ। तो ये बात याद रखना आप कि जब क्या है हम किसी भी अलामत के बारे में लिखते हैं, किसके बारे में? अलामत यानी निशानी या चिन्ह के बारे में लिखते हैं, तो उसका एक व्याकरण के तौर पर एक नाम है जिसको हम क्या कहते हैं? रमोज़े औकाफ कहते हैं। अब इनको क्या है हम इस तरीके से, मान लो हिंदी में एक क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि किसी ने हमसे क्या पूछा है? कोई सवाल पूछा है। अब इसको उर्दू में क्या है? थोड़ा सा बदल कर लिखा जाता है। ये इस तरीके से कि किसमें होता है? हिंदी और इसमें इंग्लिश में, और इसको क्या है? इस तरीके से लिख दिया तो ये किसमें हो गया? उर्दू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? तो हर जुबान का क्या है? अपना एक तरीका है लिखने का। उसी तरीके से उर्दू का भी एक तरीका है और उसी तरीके से हिंदी का एक तरीका है। ठीक है? अब आगे बात करते हैं इसके अलावा कुछ और चीजों की। एक नाम लिखा मैंने यहां पर, निबंध। निबंध किसको कहते हैं? जिस चीज के बारे में हम कैसे लिखते हैं? संक्षिप्त में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? संक्षिप्त में लिखते हैं, यानी बड़े रूप में, यानी खुलासा करके, है ना? तो वो क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। अब निबंध को हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? बताइए। इसको बोलते हैं मजमून। क्या बोलते हैं? मजमून बोलते हैं। मजमून का मतलब क्या होता है? निबंध होता है। उसी तरीके से एक चीज और है, प्रार्थना पत्र। क्या है? प्रार्थना पत्र। अब ये जो प्रार्थना पत्र है, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र। यानी किसी से क्या है? किसी चीज के बारे में दरख्वास्त की गई या अपील की गई, या फिर कोई चीज क्या है मनवाने के लिए हमने कोई कागजी कार्रवाई की, तो ये क्या है? एक अपील ही तो है, दरख्वास्त। अब इसको हम उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? या तो अर्जी या फिर क्या बोलेंगे? दरख्वास्त। क्या बोलेंगे? अर्जी या दरख्वास्त। ठीक है ना? उसके बाद एक चीज और लिखी हमने, पत्र। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। क्या कहते हैं? खत। तो ऐसी चीजें जो छोटी छोटी हमारे जीवन में काम आने वाली है, या फिर यूं कहें कि उर्दू जुबान में काम आने वाली है, उनको हमें क्या करना चाहिए? याद रखना चाहिए, ताकि हमें जुबान को सीखने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे के जो टॉपिक हैं वो हम इस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।